सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इसे काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। जो अराजपत्रित संघ के कर्मचारियों से हम मिले, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, तो हमने तो इस तरह की बातें कही नहीं की, हम तो जो है सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस तरह से ये कुछ अपने निजी स्वार्थ से लेकर मोटिवेटेड थे, और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना, बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है।